हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे बहू, तुमने तो मेरी खुशियाँ दुगुनी कर दी। निशा बड़ी जल्दी में अपने कमरे से बाहर आई। कुछ देर रुक कर सोचा, फिर किचन की तरफ कदम बढ़ाए, फ्रिज खोला, बॉटल निकाल कर पानी पिया और टेबल के पास खड़ी होकर अपने पर्स में झुककर कुछ टटोलने लगी। तो ससुर जी ने पूछा, कुछ ढूंढ रही हो क्या बेटी? तो निशा ने कहा, हाँ पापा जी, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। तो ससुर जी ने कहा, हाँ बेटा, वही टेबल पर रखी है। तो निशा कहती है, थैंक यू पापा जी। तो ससुर जी पूछते हैं, कहीं जा रही हो क्या? तो निशा कहती है, जी पापा जी, कुछ ज़रूरी काम है, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। निशा अपनी सासू माँ से कहती है, अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ, लंच तक आ जाऊंगी। रेवती जी, जो अभी तक ठहरे पानी की तरह खामोश बैठी सारा तमाशा देख रही थी, अचानक से अपने पति दयाशंकर की तरफ मुंडी घुमाकर बोलती है, मेरा लड़का तो बस हाथ से निकल ही गया। बस खुद तो सुबह टैक्सी में गया है और इस महारानी के लिए गाड़ी घर छोड़ कर गया है। तो दयाशंकर जी कहते हैं, हाँ तो यह इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? रेवती जी कहती है, बहू के तो घर में कदम रुकते ही नहीं है, छुट्टी वाले दिन भी कहीं ना कहीं बाहर निकली रहती है। तो दयाशंकर जी कहते हैं, तो हो सकता है कि उसे कोई ज़रूरी काम होगा, तभी बाहर गई होगी। तो रेवती जी कहती है, हाँ हाँ, उसके डॉक्टर ने ही तो मना किया है उसे हम लोगों को उसके ज़रूरी काम ना बताने के लिए। अगर बता देती तो उसका क्या बिगड़ जाता? आपको तो बस हर बार मैं ही गलत लगती हूँ। इस वक्त मेरी बेटी इशिता होती ना तो आज का दिन कभी नहीं भूलती। खैर छोड़िए, मैं देखती हूँ बहू ने दोपहर के लिए कुछ खाना बनाया है कि नहीं। तो दयाशंकर जी कहते हैं, देख लेना, बहू ने कोई ना कोई सरप्राइज तो ज़रूर रखा होगा आज इस खास दिन के लिए। निशा शादी के बाद बहुत जल्दी अपने ससुराल में घुल मिल जाती है। उसकी एक आदत काफ़ी अच्छी थी, वह बातों को दिल पर लगाने की जगह उसे चुटकियों में उड़ा देती थी। इसके अलावा निशा का पति रवि भी उसी की तरह खुश मिजाज था, अपने आप में मगन, मस्त मलंग, यारों के यार। कुछ ऐसा ही मिजाज निशा का भी था। इसी वजह से दोनों कोई ना कोई बहाने से हर वक्त घर में हुल्ला गुल्ला मचाए रखते थे। बहू बेटे का ऐसा चलन देखकर रेवती जी का मुंह बना रहता। उनके दिल में बहू को दबा कर रखने की ख्वाहिश हमेशा से थी, इसलिए वह अपने बेटे को चुपके चुपके कुछ बातें सिखाती भी रहती थी, मगर वह हंसते हुए एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देता था। रवि निशा से पहली बार उसके ऑफिस में ही मिला था। दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। निशा बड़ी अलग सी लड़की थी। इस बात का एहसास रवि को उसके साथ काम करने के बाद हुआ और उसने उसे अपना हम सफ़र बनाने का फैसला किया और माँ बाप के सामने जिद बांध ली और बहुत जल्द उसने अपने प्यार को ज़िंदगी में शामिल भी कर लिया। रवि को निशा के साथ रहते हुए एहसास हुआ कि खुशी हकीकत में क्या होती है। वह उसकी ज़िंदगी में बहार बनकर आई थी और हर तरफ छा गई। उसके साथ रहकर रवि का ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही बदल गया। खुदगर्जी, बदमिजाजी, निशा की डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द था ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ प्यार ही लिखा हुआ था। मन चाहे साथी का साथ हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता। 2 साल तो जैसे पंख लगाकर उड़ गए। उन दोनों ने प्लानिंग कर रखी थी कि जब तक खुद का घर नहीं ले लेते नई जिंदगी को इस दुनिया में नहीं लाएंगे। इसलिए दोनों ने दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए, कुछ बैंक से लोन लिया और कुछ महीने पहले ही उन्होंने एक अच्छे इलाके में एक अच्छा सा अपार्टमेंट खरीदा था। उस घर को देखकर निशा को ऐसा लगता था जैसे उसका एक ख्वाब पूरा हो गया हो। मगर रेवती जी को यहाँ रहना इतना ही मुश्किल लगा जैसे कि वह जेल में कैद हो गई हो। रेवती जी की कुड़कुड़ चालू थी। पुराना मोहल्ला होता तो पड़ोस वाली भाभी ने मेरा सुबह ही मुंह मीठा करा दिया होता, उन्हें सब याद रहता है। रेवती जी कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती थी। वहाँ के लोग कितने अच्छे थे, एक दूसरे के गम खुशी के साथी, मगर यहाँ तो अपनों को ही खबर नहीं। और इस इशिता ने भी सुबह से 2 बार फ़ोन किया, अपनी सास की 50 शिकायतें लगा दी, मगर यह बात याद नहीं रही। खैर, उसकी तो ससुराल भी ऐसी है कि अच्छे अच्छों की मत मार दे। दिल ही दिल में उन्होंने शिकायत भी की, पर फिर बेटी की तरफ से सफाई भी दे दी। रवि और निशा, उन्हें कौन सा याद है? हाँ भाई, हमारी हैसियत ही क्या है, वह भी भूल गए। रेवती जी का दिल उदास होने लगा। तभी घर की घंटी बजी तो दयाशंकर जी ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर किचन में अपनी बीवी को पुकारा, पर कोई जवाब ना आया तो खुद भी आवाज़ अनसुनी करके अखबार पढ़ने में मगन हो गए। दयाशंकर जी को अंदाज़ा था कि आज छुट्टी वाला दिन है, पक्का साली साहिबा आई होंगी। दरवाजे पर खड़ी साली साहिबा की भी बड़बड़ शुरू हो गई कि पक्का जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोल रहे होंगे, मगर मैं भी आज वापस नहीं जाने वाली हूँ।
कई बार घंटी बजाने के बावजूद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो इस बार साली साहिबा ने उंगली बेल पर रखी तो उसे हटाना ही भूल गई। तो इतने में ही रेवती जी की आवाज़ आती है, सुनिए जी, अब दरवाज़ा खोल भी दीजिए, मेरी बहन आई होगी। बीवी के चिघाड़ने पर मजबूरन दयाशंकर जी को उठना ही पड़ा। उन्होंने गुस्से में अखबार लपेट कर कुर्सी पर रखा और दरवाजे की तरफ चल दिए और बुदबुदाते हुए कहने लगे, आ गई ज़माने भर की खबरें लेने और देने। दयाशंकर जी दरवाज़ा खोलते हैं तो साली साहिबा कहती है, नमस्ते जीजा जी, मैं इतनी देर से बेल बजा रही थी पर आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो दयाशंकर जी कहते हैं, अच्छा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो कोई आवाज़ ही नहीं आई। तो साली साहिबा कहती है, हैरत की बात है जीजा जी, घंटी की इतनी तेज़ आवाज़ पर कब्र के मुर्दे भी उठकर बैठ जाएं और आपको पता ही नहीं चला। फिर साली साहिबा पूछती, हमारी बहन कहाँ है। इतने में ही रेवती जी किचन से बाहर आती और कहती, अच्छा तुम आई हो, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे लगा कि पता नहीं कौन आया है। तो सुमन कहती है, क्यों दीदी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैसेज किया तो था कि मैं आ रही हूँ। तो रेवती जी कहती हैं, अच्छा पता नहीं मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा है, मैंने देखा नहीं। तो सुमन कहती है, दीदी आपका नया अपार्टमेंट तो बड़ा ही सुंदर है, रोशन और हवादार। तो रेवती जी कहती है, बस रहने दो, मेरा तो यहाँ जैसे दम सा घुटता है। तो सुमन कहती है, क्यों दीदी, ऐसा क्यों कहती हो, इतना अच्छा तो है। तो रेवती जी कहती हैं, पता नहीं, नया मोहल्ला, नए पड़ोसी बड़े अजीब से लगते हैं। वहाँ तो आस पड़ोस वाली औरतों का मेला लगा रहता था, पर यहाँ तो कोई एक दूसरे के घर आता जाता ही नहीं है। रेवती जी का बस चलता तो वह अपने पुराने वाले किराए के मकान में दोबारा शिफ्ट हो जाते, जहाँ की दरों दीवारें उनकी खुशी और गम में शामिल थी। जिंदगी के कितने हसीन लम्हे उन्होंने वहाँ गुजारे थे। सुमन पूछती है, दीदी और बताइए, कोई नई प्रोग्रेस। तो रेवती जी कहती है, अरे कहाँ, इतनी बारी बहाने से रवि के सामने बात निकाली पर वह तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता। तो सुमन कहती है, तो अपनी बहू को समझाइए ना। तो रेवती जी कहती है, समझाया, यह दुआ भी दे डाली कि सदा सुहागन रहो और जल्दी से पोता पोती का मुंह दिखाओ, मगर जाने किस मिट्टी से बनी है, कोई असर ही नहीं होता। इन लड़कियों को तो बस अपने फिटनेस का ही ख्याल रहता है। सुमन बात को बदलते हुए कहती है, दीदी आपकी साड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है, क्या निशाने दी है। तो रेवती जी कहती है, नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे जीजा जी ने पिछले साल मुझे सालगिरह पर ला कर दी थी। तो सुमन कहती है, अच्छा, मुझे लगा कि निशाने ला कर दी है, क्योंकि सारे घर की शॉपिंग तो वह खुद ही करती है। तो रेवती जी कहती है, हाँ हाँ, पूरा दिन मेरे बेटे की कमाई पर शॉपिंग करती रहती है, थैला भर भर का सामान लाती है और मुझे दिखाने के लिए 2 साड़ी मेरे हाथ में पकड़ा देती है। तो सुमन पूछती है, अच्छा, और यह सोने की चूड़ियाँ। तो रेवती जी कहती है, हाँ, यह तो निशा ने ही ला कर दी थी जब उसका प्रमोशन हुआ था, तो मैंने भी पहन ली, वरना रवि से शिकायत लगा देती कि मम्मी मेरा तोहफा पहनती नहीं। रेवती जी की यह बात सुनकर सुमन दबी आवाज़ में कहती है कि मेरी बहू तो मेरे लिए कभी एक दुपट्टा भी खरीद कर नहीं लाई। तो रेवती जी भी यह बात सुन लेती है और कहती हैं, तो तुम्हारी बहू कमाती थोड़ी ना है। इतनी ही देर में फ़ोन पर एक मैसेज आता है। रेवती जी देखती हैं तो इशिता का मैसेज होता है कि वह घर आ रही है, लंच तक आ जाएगी, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। मैसेज पढ़ते ही रेवती जी खुश हो जाती हैं। तो सुमन पूछती है, ऐसा क्या मैसेज पढ़ लिया दीदी जो इतना खुश हो रही हो। तो रेवती जी कहती हैं कि इशिता आ रही है। वह फटाफट से जाकर जयाशंकर जी को बताती है और सब बैठकर इशिता का इंतजार कर रहे होते हैं। बेल की आवाज़ सुनते ही रेवती जी दरवाजे की तरफ दौड़ी चली जाती हैं और बुदबुदाते हुए कहती हैं, किसी को याद हो ना हो पर मेरी बेटी को याद है, जभी तो ऐसे भागी चली आ रही है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है तो इशिता बोलती है, शादी की सालगिरह मुबारक हो मम्मी पापा। तो इतने में ही सुमन कहती, अरे दीदी, मैं तो भूल ही गई आपको शादी की सालगिरह विश करना। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। तो इतने में ही रेवती जी कहती हैं, देखा, बहू बेटा ज़रूर भूल सकते हैं मगर मेरी इशिता नहीं। रेवती जी बहू बेटी की बुराई करना शुरू ही करती हैं कि इतने में इशिता कहती है, मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, इसके लिए तो थैंक्स टू भाई एंड भाभी। तो रेवती जी कहती हैं, क्या मतलब। तो इशिता कहती है, भाभी ने ही तो कॉल करके मुझे याद दिलाया था और तैयार होने को कहा था। सच्ची बात यह है कि मेरा तो ध्यान से ही निकल गया था। तो रेवती जी कहती हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हारे भाई भाभी है कहाँ। तो इशिता कहती है, पता नहीं कहाँ रह गए, भाभी ही तो मुझे और भैया को कार में पिक करते हुए आई है। इतने में निशा आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ हूँ इशिता, गाड़ी से केक निकाल कर ला रही थी। टेबल पर केक रखते हुए निशा ने कहा, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। इतने में इशिता कहती है, मम्मी यह सब आपकी बहू का ही काम है, इन्हें हर वक्त सरप्राइज का भूत सवार रहता है। इतने में ही रवि भी काफ़ी सारे तोहफे लेकर घर में दाखिल होता है। तो रेवती जी कहती है, तुम्हें
हम दोनों की शादी की सालगिरह याद थी? तो निशा कहती है याद क्यों नहीं होगी मम्मी जी, मैं उस खूबसूरत दिन को कैसे भूल सकती हूँ जिसकी वजह से मुझे आप जैसी प्यारी सासू माँ मिली। पापा जी आपके लिए सूट और मम्मी आपके लिए साड़ी, प्लीज़ जल्दी से चेंज करके तैयार हो जाइए। तो इशिता कहती है हाँ मम्मी पापा जल्दी से तैयार हो जाइए, भाई आज हमें लंच पर ले जा रहे हैं। तो इतने में ही सुमन कहती है वाह भाई सब लंच पर जा रहे हैं तो मैं भी चलूँगी। तो इशिता कहती है क्यों नहीं मासी, और मम्मी आप सबके लिए एक और बड़ी खबर है। तो रेवती जी पूछती हैं हाय अब क्या हुआ। तो इशिता कहती है भाई भाभी इस बार मम्मी और पापा को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। तो रेवती जी पूछती हैं अच्छा वह है क्या। तो इतने में ही रवि कहता है कि मम्मी पापा आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। यह सुनकर रेवती जी बहुत खुश हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह निशा के सर पर हाथ रखते हुए कहती है बेटा तूने तो मेरी खुशियाँ दोगुनी कर दी। तो इतने में ही सुमन कहती है तो फिर चलो अब लंच पर। तो इतने में दया शंकर जी भी हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ चलो आज तो डबल सेलिब्रेशन बनता है, फिर सब साथ में उस दिन को एंजॉय करते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।